बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने बात की थी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल के हवाले से कि किस तरह से पेपर की जो कह लें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। जो एग्ज़ामिनर होता है, जो पेपर में जो पेपर आप लोगों को मिलता है, ख़ास तौर पे ये वीडियो फिर मैं दोबारा कहूँगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दे लिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के हवाले से है, तो इस वजह से ये वीडियो भी उनके लिए ही है। तो पहले भी हमने बात कर लिया कि जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी। आज की वीडियो में हम हमारा जो मेन फोकस है, हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के पेपर के हवाले से, वो कौन कौन थे, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो ये जैसे कि वाइट बोर्ड पे आपको सारा नज़र आ रहा होगा, अगेन वो मैंने लिखा हुआ है कि जो पेपर में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यही है प्रिपेयर स्लाइड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि बाज़ दफ़ा प्रिपेयर स्लाइड क्या होता है, प्रिपेयर खुद करनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते, इस वजह से मोस्टली प्रिपेयर स्लाइड्स होती हैं। बाज़ दफ़ा वो दे दी जाती हैं, आपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उनको देखना होता है। बाज़ दफ़ा बुक के जो नोटबुक होती है उसके पेज को कट किया होता है, उसमें से जो स्लाइड्स होती हैं और वो टेबल के ऊपर लगा देता है एग्जामिनर, वो आपने देखनी होती है और उनका नाम और उसकी लेबलिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद ड्रा स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो स्केलेटन ऑफ फ्रॉग है इसमें से लाजमी आता होता है। बाज़ दफ़ा फ्रॉग का जो पेल्विक गियर्डल है, या कह लें पेक्टोरल गियर्डल है, इसमें या उसकी क्या कहते हैं फोर लिम्स, या उसकी क्या कहते हैं हाइंड लिम्स, इन चार में से कोई एक प्रैक्टिकल आ जाता होता है बाज़ दफ़ा, जिसको आपने ड्रा करना होता है। इनका कोई भी, या उसका क्या लें डोर्सल व्यू आ जाता है, या वेंट्रल आ जाता है, या लेटरल व्यू आ जाता है। ये भी बाज़ दफ़ा जो एग्जामिनर होता है वो आपको बता देता है, क्योंकि उसके पास वो स्केलेटन पड़ा हुआ होता है। और बाज़ दफ़ा वो बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाए गए होते, इस वजह से ये क्या कर देता है, उसको बता देता है उसके बारे में आपने क्या करना है। उसका नाम एक नंबर उसका होता है, वो लिखना होता है। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी होती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड। इस स्लाइड में कोई भी स्पेसिमेन भी हो सकता है, या स्लाइड्स हो सकती हैं प्रिपेयर स्लाइड्स, और वो सिर्फ आपसे पूछता है और आपने बताना होता है। इसमें भी मोस्टली वो क्या कर देता है, हेल्प आउट कर देता होता है, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल बच्चों को करवाए नहीं जाते मोस्टली, तो इस वजह से सिफारिशी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मोस्टली जो एग्जामिनर होते हैं वो सारे बच्चों को क्या कर देते हैं, ये स्लाइड के बारे में भी खुद बता देता है। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, स्लाइड जब स्पेसिमेन के बारे में जब वो बताता है तो बाद दफ़ा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ABC वो लिख लेते हैं, लेकिन A की जगह पे वो D वाला लिख देते हैं, B की जगह पे C वाला लिख देते हैं, C की जगह पे B वाला लिख देते हैं, इस तरह से D की जगह पे A वाला लिख देते हैं। तो इस तरह से जो आपने पेपर लिखा है ना, वो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो ये आपने गौर से लिखना है। मिसाल के तौर पे A पे उसने पूछा हुआ है ना किसी फंगस के बारे में, या उसने कह लें अमीबा की स्लाइड थी, या अमीबा के बारे में था, तो इसकी जो आपने कैरेक्टर्स लिखनी है तो वो अमीबा की लिखनी है। इस तरह से इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि बाद दफ़ा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो इसको जब गलत कर देंगे ना, उसके बाद वो जो एग्जामिनर है वो चाहे आपकी सिफारिश भी है वो उसके पूरे नंबर नहीं लगाएगा। उसकी वजह ये है कि जब पेपर चेक होके चला जाएगा ना बोर्ड में, तो हेड एग्जामिनर पेपर को दोबारा रीचेक करता है। तो अगर उधर मसला होगा तो वो उसके लिए मसला बन सकता है एग्जामिनर के लिए। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है, चाहे खुद करें चाहे उस एग्जामिनर की मदद से करें, आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल को करते वक्त ध्यान से करना है कि अगर आप A का लिख रहे हैं तो A के बारे में लिखना है, B का कर रहे हैं तो B के बारे में लिखना है, C का कर रहे हैं तो C के बारे में, और D का कर रहे हैं तो D के बारे में। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो एक्सपेरिमेंट कौन कौन थे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो बता दिया जाएगा। और उसके साथ ही मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ जो पास पेपर दें कि किस तरह से पेपर हुआ होता है। आप लोगों की कह लें रिहर्सल हो जाएगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो किस तरह से आता है, और लास्ट में क्या है, नोटबुक है और वाइवा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की, कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कौन थे प्रैक्टिकल हैं जो आप कर लेते हैं या लिख लेते हैं, और जिनका ऑपरेटर्स है, जिनका क्या लें प्रोसीजर है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बिना सिफारिश के आप क्या कर सकते हैं, अपने उस प्रैक्टिकल के पूरे पूरे मार्क्स क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल को करते वक्त आपने बड़ा नीट एंड क्लीन करना है। आपकी जितनी बड़ी सिफारिश है वो चाहे जो भी है,
आपने जो पेपर है ना वो पूरा करना है। अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करते तो इसमें भी आपके नंबर कट हो सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की, कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं भी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो फर्स्ट ईयर के हैं और सेकंड ईयर के हैं वो क्या हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। जी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल की बात करें, स्टडी ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सपोजर ऑफ यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये बात याद रखिएगा, अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आता है तो इसमें आपने ये लाजमी कंफर्म कर लेना है, पूछ लेना है। बाज़ दफ़ा लिखा होता है, बाज़ दफ़ा जो एग्जामिनर होता है उससे आपने पूछ लेना है कि मेल का लिखना है या फीमेल का, तो उसकी आपने डायग्राम बनानी है और वही करना है। उसके बाद क्या है, सैम्पल सिंपल मसल ट्विचेस वाला है ये फ्रॉग वाला, थर्ड वाला जो प्रैक्टिकल है। उसके बाद प्रिपेयर स्लाइड, ये कौन कौन सी है, स्मूथ है, कार्डियक है, स्केलेटन मसल है। उसके बाद स्केलेटन ऑफ फ्रॉग का मैंने आपको बता दिया। अब ये इसके अलावा कौन कौन से हैं ये आपको स्क्रीन पे सारे क्या आ रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। तो नंबर 4 पे या नंबर 6 पे कौन सा नज़र आ रहा है आपको, कोलन कायमा और स्केलेटन कायमा, इनकी प्रिपेयर स्लाइड्स वाला। उसके बाद मूवमेंट इन प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये भी आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन इंडोलिस्टिक एसिड, ये और सिल्यूप्टाइल लीव है उसके मतलब ऊपर ये क्या करना है, इस इन्वेस्टिगेशन है इस एक्सोन की, इंडोलिस्टिक एसिड की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, पैनक्रियाज या थायराइड ग्लैंड, इसमें इन दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग आ सकता है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो आ सकता है, ये 48 और 72 आवर्स के बाद आ सकता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस आ सकती हैं। इसके अलावा 3-4 और प्रैक्टिकल हैं तो वो भी आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कौन कौन थे उसके अलावा। कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर कंटेंट, सॉइल सैंपल है, सॉइल टेक्सचर है, और फूड चेन और फूड वेब, और ये पायरामिड नंबर यूजिंग टेक्निकल सैंपल। ये वो वाले प्रैक्टिकल हैं जो क्या कहते हैं सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट 3 प्रैक्टिकल हैं। अब हम बात करेंगे एक दो प्रैक्टिकल के पेपर की, के जो प्रैक्टिकल के पेपर हैं वो किस तरह से हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम बात करते हैं अभी किस चीज़ की, कि एक दो पेपर भी आपको दिखाए जाएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल के पेपर आते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो अब हम बात किसकी करने लगे हैं, अब हम उन पेपर के प्रैक्टिकल की बात करने लगे हैं। जी ये स्क्रीन पे आपको एक पेपर नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली बोर्ड का एक कह लें प्रीवियस पेपर है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अगर बात करें पेपर की तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट कितना है। ये 3 आवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और मैक्सिमम इसके मार्क्स कितने हैं वो भी 30 हैं। जैसे मैंने आपको वाइट बोर्ड पे बताया उसी तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। पहला पोर्शन जो है वो क्या है, प्रिपेयर स्लाइड एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल की प्रिपेयर स्लाइड्स है, किसकी, स्किन की, और इसकी क्या करनी है, डायग्राम को लेबल करना है। ये कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है। उसके बाद ये दूसरा है डिफाइन टेक्निकल टर्म द फॉलोइंग स्पेसिमन, ये आपको क्या कहते हैं सैंपल दिया हुआ है बेसिकली जो प्रोवाइड किया जाता है। उस में मैंने आपको बताया था उसकी जो टर्म्स हैं, जैसे फ्लावर था उस का फ्लावर के बारे में आपने बताना है, नाम लिखना है, उसका जो पार्ट है केलेक्स है या उसका फ्लोरल फार्मूला है, इसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, और इनके एक एक क्या करना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करनी है, लिखनी है। इसी के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे ये सामने आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपने करना होगा। नंबर 3 पे क्या होता है, नंबर 3 पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कोई भी स्केलेटन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उसके बारे में आपने बताना है और उसको क्या करना है, ड्रा करना है, और उसके बाद लेबलिंग करनी है। और नंबर 4 पे क्या था, बेसिकली आपको स्लाइड या स्पेसिमेन दिए जाते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके बारे में आपने बताना है और उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि मिसाल के तौर पे जो स्पेसिमेन दिया गया है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, उसका क्या नाम है, तो ये आपने उनके बारे में बताना है। उसके बाद नंबर 5 पे मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम बता चुके हैं, और ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं, 3 होते हैं, उनमें से आपने एक करना होता है। बहुत बाज़ दफ़ा जो एग्जामिनर होता है वो जो इजी प्रैक्टिकल होता है वही आप लोगों को कह देता है कि आप ये वाला कर दें। तो इसमें सबसे पहले ये जैसे आपको सामने ये पहला नज़र आ रहा होगा, इसमें
आपने क्या करना है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट द एक्सट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का बताया हुआ है, और इसके रिलेटेड भी क्या बताए हुए हैं, क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपने करने हैं अगर ये वाला प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो। अगर इसके अलावा मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप ये दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, मिसाल के तौर पे ये दूसरा क्या है, डाइसेक्ट, क्या चीज़ डाइसेक्ट करनी है, डाइसेक्ट प्रोवाइडेड एनिमल एंड एक्सपोजर ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने इसको क्या करना होगा, ड्रा करना होगा, इसको प्रोसीजर लिखना होगा, इसको इसके रिजल्ट लिखने होंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही लिखने। इस तरह से तीसरा अगर आता है तो आप ये करना चाहते हैं तो आप तीसरा करेंगे। जो वाला एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ना इन तीनों में से, उसी के आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन करते हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पहला कर देते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो दूसरे या तीसरे के आते होते हैं तो वो कर देते हैं। तो इस तरह से भी आपके नंबर काट जाएंगे। जब आपने गलत कर दिया ना तो उस वक्त नंबर पूरे लेना आपके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। लास्ट में क्या है, ये प्रैक्टिकल नोटबुक है 2 नंबर की, और उसके बाद वाइवा है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये काफ़ी इस तरह से अगला ये जो की है उसके पास होगी, एग्जामिनर के पास होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में उस फ्रॉक का एपिथेलियम था, उसके बाद जो दूसरा उसने पिक आउट किया था कैसिया फस्टुला था। ये देखे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉक का मोस्टली क्या आया होता है, पेल्विक गिल्डल या पेक्टोरल गिल्डल या फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब आई होती है, और ये वो 4 स्पेसिमेन है। जैसे वोलवॉक्स था, उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बाइफिशियल लीव पूछा हुआ है, उसके बाद गेमेटोफाइट ऑफ यूनेरिया पूछा हुआ है, प्लेनेरिया और टॉड। ये 4-5 जो स्पेसिमेन आपको दिए हुए होते हैं इनके बारे में आपने बताना होता है। और उसके बाद 5वें नंबर पे ये जो स्पाइंच लीव था या फ्रॉग था या एग वाला, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना होता है। इसके अलावा भी आपको ये स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा ये जो पेपर मैंने इधर लिए हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको भी आप इधर से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। अगले वाले पेपर में ये जैसे इसकी की है और इस तरह से अगले पेपर की ये आप देख सकते हैं, उस तरह से ये वाला पेपर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको डिफरेंट तरह के पेपर नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये 5 पेपर हैं, तो ये मैंने इस वजह से लगाए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से आता है, और आप लोगों ने पेपर के बारे में क्या कहते हैं मायूस नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। बड़े इजीली बड़े आसानी से आपके पास अगर सिफारिश भी है तो आपने बच्चों पेपर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।